हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास है 8। ये देखिए बसंत भाग 3 क्लास 8। ठीक है, ये तो बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 2 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा। क्या है चैप्टर का नाम? बस की यात्रा। तो जैसा कि हर वीडियो में बताया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका राइटर का नाम याद करेंगे। इसका राइटर का नाम है हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा के जो राइटर हैं उसका क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। जिनको याद हो जाता है वो ठीक है, जिनको याद कम होता है, याद नहीं रहता और एक दूसरे में जैसे मिल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कौन सा किसका है, तो आप उसको 3 बार लिख के देखेंगे। आगे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे बस की यात्रा और पीछे लिखेंगे हरिशंकर परसाई। ठीक है, और कोशिश करेंगे हर बच्चा कोई भी वो नहीं करेगा और रट्टा नहीं मारेगा, सिर्फ समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए यहाँ जैसे मैं ऐसा कहना चाह रही थी, जैसे ये है चैप्टर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बस की यात्रा। ये तो है चैप्टर का नाम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है बस की यात्रा और इसके राइटर कौन है? हरिशंकर परसाई। फिर एक बार दोबारा लिखेंगे बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। फिर एक बार लिखेंगे बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। ऐसे अगर जिसने लिख लिया 100% श्योर वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है बेटा, आप एक बार लिख के देखना, आपको उसी समय आपको अच्छे से, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको फटाफट याद आएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये तो था इसका राइटर का नाम। और अब इसका पढ़ेंगे हम चैप्टर। चैप्टर कैसे है कि ये एक बस है, बहुत ही जर्जर अवस्था में है, मतलब कि बहुत ही पुरानी बस है। ठीक है, तो लेखक और उसके 4-5 मित्र कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो इसको शाम को जाती है ये बस। तो जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पे ये बस को उन्होंने किया कि उस बस में जाएंगे, तो लोगों ने उसको मना भी किया कि वो बस ठीक नहीं है, वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, लेकिन वो माने नहीं और उसी में चले गए। फिर बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई और जगह जगह पे बस प्रॉब्लम कर रही थी, कहीं तेल ख़त्म हो रहा था उसका, कहीं बंद हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। ठीक है, तो बस इसमें यही है। और लास्ट में लेखक को बहुत ही डर लग रहा था, हम अपने उस समय पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बीच बीच में लेखक को ये भी लग रहा था कभी हमारी मृत्यु ना हो जाए, या हम घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बस इस तरह से ही वर्णन है पूरे चैप्टर में। लेकिन बस की यात्रा, जैसा कि नाम है बस की यात्रा, ओनली पूरा बस के बारे में ही है। ठीक है, तो हम फटाफट पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ओनली 4 ही पेज हैं। तो हरिशंकर परसाई इसके राइटर हैं। सभी बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन देखो बेटा आपको उसी समय याद हो जाते हैं और समझ में आ जाते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर है। क्वेश्चन चाहे घुमा के आए, चाहे एक्सरसाइज से आए, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन चैप्टर के अंदर से ही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो कोशिश करो चैप्टर को अच्छे से अपने माइंड में लाइन टू लाइन आपके समझ में आ जाए और हर क्वेश्चन आपको समझ में उसी समय आ जाए। ठीक है, देखिए हम 5 मित्रों ने तय किया, 5 मित्र हैं, कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है। देखो 5 ये मित्र हैं, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 4 बजे बस से चलेंगे। पन्ना की जो बस जाती है कंपनी की,
वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और जो जबलपुर जो ट्रेन जाएगी उससे वो मिला देती है। थोड़ा सी ये 2 लाइनें थोड़ी सी समझने में थोड़ी टफ लगती है आपको, बाकी बहुत आसान है, स्टोरी टाइप है। सुबह घर पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ध्यान करना है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है बार बार में कि कितने मित्र थे वो, तो शॉर्ट क्वेश्चनों में आएगा कितने मित्र थे, वो 5 मित्र थे, ठीक है। हम में से 2 को, जो 5 मित्र थे, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। तो उसने क्या कहा कि हमको 2 तो सुबह काम पर हाजिर भी होना है, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो क्या किया कि हमने जो डिसाइड किया कि इस बस से चलेंगे, तो कई लोगों ने, समझदार लोगों ने हमें ये सलाह दी कि ये बस ठीक नहीं है, आप इस बस से न जाएं। ये समझदार लोगों ने हमें एडवाइस दी, ये बस पे जाना ठीक नहीं होगा। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो हमने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं कि बस में नहीं जाना चाहिए शाम को? तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है, बस डाकिन के समान बहुत ही खतरनाक है। आ रहा है समझ में? देखिए बेटा आगे देखिए। ये बस की अवस्था वैसे ही बहुत जर्जर अवस्था में है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। एक ये शॉर्ट क्वेश्चनों में भी आएगा, बस को देखकर लेखक के मन में क्या उमड़ पड़ा, तो उसमें श्रद्धा आएगा, ठीक है बेटा। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चनों में है। खूब वयोवृद्ध थी, एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बस कैसी थी? वयोवृद्ध थी। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएंगे कि 4 बजे वाली, और ये मित्र 5 थे, ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। बस की कैसी थी? बस को देखा तो बस के लिए हमारे मन में क्या उमड़ पड़ा? श्रद्धा उमड़ पड़ी। और बस कैसी थी? वृद्धावस्था थी, बहुत ही बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे, मतलब कि बहुत सदियों पुरानी लग रही थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब मुझे तो बस को देखकर इतना श्रद्धा भाव हुआ, इतना जैसे वृद्ध को देखकर हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है ना, तो उसी प्रकार मुझे ऐसा लगा कि लोग बस में इसलिए सफ़र नहीं करते होंगे क्योंकि ये बहुत वृद्ध है, तो इसको कष्ट होगा। अगर हम बहुत सारे लोग इसमें चढ़ के जाएंगे तो इसको कष्ट होगा, इसलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करते होंगे। यह बस पूजा की योग्य थी। जैसे वृद्ध आदमी हो जाते हैं बहुत अधिक, तो उनके सब सम्मान करते हैं श्रद्धा से और वो पूजनीय हो जाते हैं, उसी प्रकार बस भी पूजा की योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था, है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। जो कंपनी का जो एक हिस्सेदार है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा बस चलती भी है? मतलब बस का जो बस था उसका जो हिस्सेदार था वो भी एक आदमी उसमें जा रहा था। तो हमने पूछा बस चलती भी है, इतनी बूढ़ी हो रही है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? ठीक है, वो आपस में बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि हम देखना चाहते हैं, तो अपने आप चलती है यह? हाँ जी, हम कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो लेखक कह रहे हैं कि वो जो आदमी था, जो हिस्सेदार था, वो बोला कि बस तो अपने आप चलती है, ये बहुत अच्छी बस है। तो हमने सोचा कि गजब हो गया, बस अपने आप कैसे चलेगी, इतनी वृद्धावस्था में है। हम आगे पीछे करने लगे कि मतलब कि हम सोचने लगे जाएं ना जाएं ऐसे। तो डॉक्टर मित्र ने कहा, ये भी एक पॉइंट बनेगा आगे क्वेश्चन में। डॉक्टर मित्र ने, जब हम आगे पीछे करने लगे तो डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। तो ये किसने कहा था डरो मत चलो? डॉक्टर मित्र ने। बस अनुभवी है, बहुत पुरानी है, अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी कि बहुत पुरानी बस है और बहुत ही विश्वसनीय है। जैसे नई नई बसें आती हैं तो उसमें कुछ कमियां निकल जाती हैं ना, लेकिन ये तो बहुत पुरानी है, बहुत विश्वसनीय है, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बस हमें ऐसे जैसे गोद में बच्चा बैठ जाता है ना, इस तरह बेटों की तरह प्यार से हमें ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हो। तो जैसे ही हम बैठे बस में, तो जो हमें छोड़ने आए थे ना, वो हमारी तरफ ऐसे देखने लगे बस की अवस्था को देखकर कि इतनी ख़राब बस है, इतनी वृद्धावस्था में बस है, पता नहीं इनका तो क्या होगा। तो लोग हमारी तरफ ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे हम अंतिम विदाई दे रहे हो हमें। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो जाएगा।
मतलब उनको देखने से हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम मरने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, तुम जा भी सकते हो, मतलब ये उसमें ये दिखाया है। तो जो आएगा सो जाएगा भी। राजा, रंग, फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निर्मित चाहिए, यानी कि कोई भी हो इस संसार में, राजा हो चाहे रंग हो चाहे फ़कीर हो, कुछ करने के लिए आदमी को यहाँ से जाने के लिए, मतलब मृत्यु तक प्राप्त होने के लिए कोई तो निर्मित मतलब कुछ तो मतलब उसमें होता है ना, जिसके लिए वो चले जाते हैं। कूच करने के लिए कोई एक निर्मित चाहिए, कोई एक मतलब तरीका चाहिए जाने के लिए यहाँ से, तो तुम्हारे लिए बस ही है जाने के लिए यहाँ से। तो वो इस तरह से उसको देख रहे थे कि जैसे वो अंतिम विदाई दे रहे हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब बस को जैसे स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन हो। जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो इतनी तेज़ आवाज़ आने लगी कि पूरी बस ही इंजन की तरह हिलने लगी, और हम इंजन के भीतर बैठे हों। जैसे ऐसे लगने लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो। इंजन एक छोटा सा होता है ना, एक जगह पे बस के पास आपने देखा होगा, आगे ड्राइवर के पास। तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस हिलने लगी तो पूरी बस ही इंजन हो, और हम इंजन के भीतर बैठे हों, अंदर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी कि वो इतनी बुरी अवस्था में थी बस की, उसके जो शीशे होते हैं ना, वो कांच बहुत कम थे उसमें बस में, और जो थोड़े बहुत बचे थे वो टूट गए थे, और हमें उनका डर लग रहा था, और हमें उन कांचों से बचना था, कहीं हमारे ऊपर टूटकर हमारे ही ना लग जाए। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सटक गए, तो हम थोड़े थोड़े खिड़कियों से इधर हो गए, जैसे ये बैठे ना, तो जैसे खिड़कियों से इधर हो गए कांच से डर के मारे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था, और इंजन से इतनी आवाज़ें आ रही थी, इतना तेज़ हिल रहा था जैसे हमारे सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ हो। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो देखो बस चल पड़ी है, और हमें ऐसा लगा कि ये गांधी जी के समय की बस है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 आंदोलन चलाए थे। उस समय वह बस जवान रही होगी। अब तो ये बूढ़ी हो गई है, बहुत साल हो गए हैं, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि बस इतनी ज़ोरों से हिल रही थी कि सब कहीं से हिल रही थी बस, कोई भी हिस्सा किसी को सहयोग नहीं कर रहा था, कोई भी हिस्सा किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि शीशे अलग हिल रहे थे, इंजन अलग हिल रहा था, पूरी ही बस की बुरी अवस्था थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो जब वो बस की सीट पर बैठे हैं ना, तो इतने ज़ोर ज़ोर से झटके हिलना बस का, ऐसा लग रहा था कि जो सीट और हमारी बॉडी है ना, वो संतुलन नहीं बना रही थी, उनमें सहयोग नहीं था, उनमें असहयोग था। कभी सीट भाग के आगे हो जाए, कभी हम आगे हो जाएं, कभी हम पीछे हो जाएं, यानी कि झटके इतने लग रहे थे, इतना बुरी अवस्था थी, पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पे बैठी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत बुरी अवस्था थी। मतलब एकाएक बस रुक गई। अचानक से क्या हुआ कि बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, कि फिर बाद में पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद है बस की में, और ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। जैसे टंकी में छेद था तो ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी से पेट्रोल को निकाल लिया और बगल में साइड में रख लिया, और नली निकाल कर इंजन से एक नलकी ली और इंजन में तेल को भेजने लगा पाइप से। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। अब हमें ऐसे लग रहा था कि इंजन कितनी बुरी अवस्था थी, जो कंपनी का जो हिस्सेदार है वो इंजन को ही निकाल के अपनी गोदी में रख लेगा। ठीक है, कि वो इतना टूट गया है, इतना हिल गया है, इतनी बुरी अवस्था में होगा, उसको गोदी में रखना पड़ेगा इंजन को, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी गोद में रख लेगा इंजन को और उसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे के मुंह में माँ दूध पिलाती है शीशी से। ठीक है, बस की रफ्तार
अब 15-20 मील हो गई थी। जो बस की जो रफ्तार है 15-20 मील 15 या 20 मील तक चली गई थी। मुझे उसके किसी एक हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब तो उनको पता चल गया थी बस की बहुत बुरी अवस्था है। पहले तो वो बैठ गए, लेकिन अब उनको पता चला कि बस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें, जो ठीक रह सके। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। देखो इतनी बुरी अवस्था थी कि उनको बहुत डर लग रहा था कि ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। प्रकृति जब हम चल रहे थे तो प्रकृति बहुत सुंदर दृश्य देखने को थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे बस टकराएगी। मतलब हम जा रहे थे तो इतना डर लग रहा था कि प्रकृति के जो अच्छे अच्छे दृश्य हैं, पेड़ आ रहे हैं, तो हर पेड़ से मुझे बहुत डर लग रहा था कि बस इससे टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। फिर जैसे ही झील आती तो मुझे ऐसा लगता कि इसमें बस वो गोता लगा देगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। देखो आगे जाकर बस फिर रुक गई और ड्राइवर ने बहुत तरकीब की बस को चलाने के लिए, पर बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब देखो जैसे ही वो बस ख़राब हुई तो जो कंपनी के जो हिस्सेदार था बस में जो हिस्सेदार था वो बोला कि बस तो फर्स्ट क्लास है, पर इत्तेफाक से ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्षीण चांदनी में, मतलब हल्की हल्की चांदनी की टाइम था रात में, और वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी ही दयनीय अवस्था में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। देखो चांदनी की रात है और वहाँ से चांदनी की जो धीरे धीरे हल्की हल्की जो रोशनी आ रही है ना, उसमें तो बस ऐसी लग रही है, मतलब दिन में मतलब बहुत ही बेचारी अवस्था में दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि बस बेचारी थक कर बैठ गई है। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे, इतनी वृद्धावस्था में है। और मुझे बहुत गिलानी हो रही थी कि हम इस पर लद के और आए। पहली इसकी अवस्था ठीक नहीं है और हम इस पर लद के आए हैं। अगर इसका प्राणात हो गया, प्राणात मतलब मृत्यु होना, प्राणात मीन्स क्या हो, अगर वो मर गई यहाँ पे, ख़त्म हो गई, तो इस बियावान मतलब जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि, मतलब अंतिम जो मरने के बाद अंत्येष्टि करती है ना, वो है। तो अगर ये यहाँ पर परिणात हो गई, यहाँ पर मर गई, तो हमें इस जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि, इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। ये सोच रहे राइटर। समझ में आ रहा है ना बेटा, बड़ा आसान स्टोरी है ये। आगे देखिए, छोटी सी और बची है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। अब जो हिस्सेदार साहब थे उसने क्या खोला, इंजन को सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। देखो उस हिस्सेदार ने क्या किया, थोड़ा सा इंजन खोला, कुछ सुधारा और थोड़ी सी आगे चली, और फिर लेकिन उसकी चाल कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब देखो बस की जो लाइट होती है आगे, वो धीरे धीरे उसकी लाइट कम होने लगी। ज्योति, आंखों की ज्योति मतलब लाइट कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। धीरे धीरे चांदनी रात थी तो वो रास्ता टटोलकर धीरे धीरे जैसे उसकी चाल भी कम हो गई, जैसे वो रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो बस उम्र ही नहीं रही। तो जैसे वो रेंग रही थी तो कोई और बस आती हुई दिखती ना, कोई और साधन आता हुआ दिखता तो वो बेचारी रुक जाती बस, और कहती, मतलब उसको ऐसा लगता था, वो इतनी दयनीय अवस्था में थी कि वो ये कहना चाह रही थी कि निकल जाओ बेटी, हमारी तो उम्र हो गई है, यानी कि मैं बहुत वृद्ध हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया जैसे कि होता है ना, पुलिया के पास पहुँचे, जो पुल होता है, तो उस पुलिया के पास जाकर उसका टायर फिस हो गया और वह बहुत ज़ोर से हिलकर रुक गई। जैसे टायर पंचर हो गया तो बस क्या हुई कि फिर बहुत ज़ोर से हिली और फिर वो रुक गई, थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में जा गिरती। अगर बस स्पीड में होती तो उछलकर कहाँ गिरती, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसे बस में सफ़र कर रहे हैं। देखो मैंने
क्या किया कि उस हिस्सेदार की तरफ बड़े ही श्रद्धा से देखा। देखो उनको पता था कि बस इतनी बुरी अवस्था में है तो उनकी हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी भी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान को हथेली में रखकर सब बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि आदमी बहुत ही महान है, ये आदमी बहुत महान है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है एक सफ़र करने के लिए, तो इसके ये बलिदान तो कम है, इसका सही प्रयोग, बलिदान का सही प्रयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था कि अपनी जान की बाजी भी वो लगा सकता है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। देखो वो कह रहे हैं अगर ये बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते और सारे के सारे मर जाते और देवता है बाहें पसारे हमारा इंतज़ार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। वो कहते कि वह महान आदमी हिस्सेदार आ रहा है। अगर मर जाता वो तो क्या होता कि फिर देवता कहते कि महान आदमी जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये सारी लाइनें हिस्सेदार के लिए है। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा टायर लगाया, घिसा सा एक और टायर था वो लगाया और बस फिर चलाई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ जा रहे थे, वो पन्ना जा रहे थे। हमने अब वक्त पर पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी कि हम समय पर पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, मतलब पन्ना तो नहीं पहुंचे पर हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे, हमें ये भी उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही हमने छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। हमें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब क्या हुआ कि वो सोचने लगे कि यहाँ पर हमें सीधे यहाँ से पृथ्वी की कोई मंजिल नहीं है और यहाँ से हमें सीधे भगवान के पास जाना है और हमारा मंजिल नहीं बची है, क्योंकि ये बस इतनी बुरी अवस्था में हमें कहीं नहीं पहुँचाएगी। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए थे। जो हम बहुत बेताब थे ना जाने के लिए और तनाव बना रहे थे, वो तनाव भी ख़त्म हो गया था, हमारी टेंशन भी मर गई थी। अब बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, मतलब हम बड़े ही आराम से बस में बैठ गए कि मरेंगे ही, कोई हमारा रास्ता नहीं है, कोई हमारी मंजिल नहीं है, हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। और जैसे बैठ गए जैसे घर में बैठे हों। चिंता हमारी जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी बेटा, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। और इसके हरिशंकर प्रसाद इसके राइटर हैं। आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ये 4-5 क्वेश्चन मेन हैं और MCQ भी करवाएंगे और कोई क्वेश्चन अच्छे बनेंगे वो भी करवाएंगे। और ये इसकी वर्ड मीनिंग है, ये भी देख लेना आप एक बार। ठीक है, और कोई अच्छे क्वेश्चन और होंगे तो वो भी करवाएंगे। ठीक है बेटा, आशा है सभी को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इसको अभी रीडिंग करें और समझें, राइटर का नाम याद करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।